वेलकम टू प्रकाश मैथ एडुकेशन। प्रकाश मैथ एडुकेशन के यूट्यूब चैनल से मैं ओम प्रकाश कामत आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल का जो मेरा सीरीज चल रहा है उसका नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का अभी भाग 5 तक मैंने करवा दिया है। तो भाग 5 के बाद ये अगला भाग 6 नंबर सिस्टम का। तो इसमें मैंने प्रश्न नंबर 116 से लिया है और 116 से बिल्कुल सीरियल से लिया है नंबर सिस्टम आर.एस. अग्रवाल संख्या पद्धति का। तो आज उसका अगला भाग लेते हैं। 116 नंबर प्रश्न, ठीक है। 116 नंबर प्रश्न से प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है स्टार का, ये स्टार मतलब ये खाली स्थान, स्टार के छोटे से छोटा मान क्या होगा। स्टार का छोटा से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 67, 35 स्टार मतलब खाली स्थान 1 पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाए। दोस्तों, आपको पता है 9 से कोई भी संख्या विभक्त होने का जो रूल है, 9 से विभाज्यता का जो नियम है वो क्या है। 9 से विभाज्यता का कोई संख्या 9 से तभी विभाज्य होगा जब उस पूरे संख्या का योगफल 9 से पूरा कट जाए। इस पूरे संख्या का योगफल 9 से पूरा कट जाए तभी वह 9 से विभक्त होगा। ये पूरा संख्या है तो यही 9 से विभाज्यता का नियम है। तो पूरे संख्या का योगफल तो संख्या है 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस स्टार के जगह पे x डाल देते हैं और प्लस 1 स्टार के जगह पे x डाल दिए, ठीक है। अब बट्टा 9 से विभाज्य होना चाहिए संख्या, तो बट्टा में 9 तो बराबर। तो अब इसको जोड़ दीजिए। 6 प्लस 7 प्लस ये प्लस 3 है तो 7 6 13 3 16 और 5 6 5 11 21 और 1 22 प्लस x, इसको भाग देना है 9 से। अब देखिए ये x स्टार के जगह पे x बैठाए हैं। अब 22 में कितना जोड़ेंगे, x के जगह पे कितना रखेंगे, 22 है और प्लस x के जगह पे कितना रखेंगे कि वह 9 से पूरा कट जाए। तो 22 और प्लस x के जगह पे 5 रख दीजिए। तो 22 और प्लस 5 x के जगह पे 5 रखेंगे तो वह 9 से पूरा कट जाएगा, क्योंकि 22 और प्लस 5 तो 27 बटा 9 तो 9 तिया 27। मतलब x के जगह पे कितना रखे हैं, x के जगह पे 5, तो इसीलिए x के जगह पे कितना रखे हैं 5, x बराबर 5। मतलब 116 का विकल्प नंबर बी। यही x स्टार के जगह पे मान निकालना था, स्टार के जगह पे x मान लिए। 9 से विभाज्यता का रूल होता है पूरे संख्या का योग 9 से कटना चाहिए। पूरे संख्या का जो योग है वो 9 से कटना चाहिए। अब x के जगह पे ये स्टार के जगह पे x मान लिए, उसको जोड़ के देख लेंगे, 9 से भाग लगाते रहेंगे। तो 22 प्लस x, अब 22 में कितना जोड़ेंगे कि वह 9 से कट जाए, तो प्लस x के जगह पे 5 रखेंगे तो 27, 9 तिया 27 पूरा कटेगा। अतः x का मान कितना होगा 5, ठीक है। लेते हैं 117 नंबर अगला प्रश्न। 117 नंबर प्रश्न कह रहा यदि 6 7 1 स्टार 4 8 3 पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। वही सेम उसी टाइप का प्रश्न है। 116 नंबर जिस टाइप से बना है, 9 से विभाज्यता का रूल है कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगा जब वह पूरे संख्या का योगफल 9 से पूरा कट जाए। 9 से विभाज्यता का यही नियम है, यही रूल है कि पूरे संख्या का योगफल 9 से पूरा कटना चाहिए। तो संख्या कितना है 6 प्लस 7 प्लस 1 प्लस ये जो स्टार है ना वहाँ x मान लीजिए, x प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3
पूरा संख्या का योगफल 9 से पूरा पूरा कटना चाहिए। यही 9 से विभाज्यता का रूल है। तो अब जोड़ दीजिए, 7 6 13, 1 14, 8 4 18 और 8 26 3 29। तो 29 प्लस x बट्टे 9। तो 9 तिया 27, मतलब 29 से कम हो रहा है। तो 3 से नहीं, 4 1 बढ़ेंगे, 9 चौक 36। 9 चौक 36 आना चाहिए कम से कम, क्योंकि 27 जो है 29 से छोटा है। तो 9 चौक 36, मतलब ये 36 पूरना चाहिए ये पूरा संख्या जोड़ के। तो 29 तो लिखा गया है, 29 प्लस इसमें कितना जोड़ देंगे, x के जगह पे कितना दे देंगे कि ये 36 हो जाएगा और 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो x के जगह पे आप कितना दे देंगे जिससे यह 36 हो जाएगा। तो 7, x के जगह पे 7 बैठा दीजिए बट्टा 9। तो 29 और 7, 9 7 16, 36 बट्टा 9। 9 चौक 36 कट गया ना पूरा पूरा 4 से। तो x के जगह पे आप कितना बैठाए, ये x के जगह पे कितना बैठाए 7। तो अतः x बराबर 7। यही x के जगह पे निकालना था। सेम इससे पहले वाला जो 116 नंबर बनाए उसी टाइप का प्रश्न है, 117 का C, x बराबर 7। यही स्टार के जगह पे जो क्या बैठेगा, क्या बैठाना है वही मान निकालना था। 9 से विभाज्यता का रूल, पूरे संख्या का योगफल 9 से पूरा पूरा कटना चाहिए, उस आधार पे देख लेंगे। स्टार के जगह पे x बैठा देंगे और आगे प्रक्रिया कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, लेते हैं 118 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 118 नंबर कह रहा है, यदि 1 5 7 स्टार 2 3 4 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। अब 9, पहले तो 9 से था, अब 3 से विभाज्यता का क्या रूल है। 118 नंबर प्रश्न। तो जो ही रूल आपका 9 से है, 9 से विभाज्यता का रूल है, वही सेम रूल 3 से विभाज्यता का भी लागू होता है। जो ही नियम 9 से विभाज्यता का, जो ही नियम 9 से विभाज्यता के नियम में लागू होता है, 9 से विभाज्यता का जो नियम है उसमें लागू होता है, वही नियम 3 से विभाज्यता का नियम लागू होता है। ठीक से, अतः 3 से जो संख्या विभाज्य होगी, तो 3 से जो संख्या विभाज्य होगी वह पूरे संख्या का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो 3 से विभाज्यता का रूल है, पूरे संख्या का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो मतलब 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस स्टार के जगह पे x मान लेते हैं, x प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, अब पूरा संख्या 3 से कटना चाहिए। तो 5 1 6, 7 6 13, 14 15, 16 17 18, 8 4 12 22। तो 22 प्लस स्टार की जगह पे x माने हैं बट्टा 3। अब 22 में कितना x के जगह पे बैठा देंगे, 22 तो है ही, 22 पहले से है, x के जगह पे कितना बैठा देंगे x के जगह पे कि वह 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 22 प्लस x के जगह पे आप अगर 2 बैठा देते हैं तो ये 24 हो जाएगा और 3 से यह कट जाएगा। 22 प्लस 2 24 बट्टा 3, 3 8 24, मतलब ये 3 से पूरा पूरा कट गया। तो x के जगह पे कितना बैठाए हैं, x के जगह पे वही निकालना है, x के जगह पे, इसलिए x बराबर 2। यही हो गया आंसर। x के जगह पे, अतः x के जगह पे कितना बैठा है 2। तो 118 का C। वही 100 जैसे 16 और 17 बनाया है उसी टाइप से है, सेम उसी टाइप से है। 3 से विभाज्यता का रूल होता है, जो ही 9 से विभाज्यता का रूल है वही 3 से विभाज्यता का रूल है। पूरे संख्या का योगफल 3 से कटना चाहिए, 3 से विभाज्यता का वही नियम है। ठीक है, लेते हैं 119 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न 119 नंबर करा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती है। 18 से विभक्त नहीं होती है। तो इसमें होती है ऐसा नहीं है, नहीं होती है वो चुनना है आपको। कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती है। तो 18 से वही संख्या विभक्त होगी जो संख्या
18 से वही संख्या विभक्त होगी जो संख्या 2 और 9 से विभक्त होगी। 2 9 18, क्योंकि यह सह अभाज्य संख्या वाला जोड़ा लेना है। तो 18 से वही संख्या विभक्त होगी जो संख्या 2 से भी विभक्त होगी और 9 से विभक्त होगी। 2 और 9 दोनों से जो संख्या विभक्त होगी वही संख्या 18 से विभक्त होगी। ठीक है, तो ये आप पूरा चेक कीजिए, ये सब संख्या ये भी 2 से विभक्त हो रही है, ये भी 2 से विभक्त हो रही है, ये भी 2 से विभक्त हो रही है, लेकिन ये डी के लास्ट में देख रहे हैं 3 है, तो ये 2 से विभक्त नहीं होगी। 18 से वही संख्या विभक्त होगी जो संख्या 18 से वही संख्या विभक्त होगी जो संख्या 2 और 9, 2 9 18 सह अभाज्य संख्या के रूप में लेना है। गुणनखंड सह अभाज्य संख्या जिसका मौसो 1 हो। ऐसा नहीं कि 18 है तो 3 छक ले लीजिएगा, 3 छक 18 नहीं ले लीजिएगा, ये नहीं होगा, यह सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसका मौसो 1 नहीं होगा, इसका मौसो 3 निकल जाएगा। वैसा इसका 18 का गुणनखंड वैसा मतलब जोड़ा लेना है जो सह अभाज्य के रूप में हो। सह अभाज्य मतलब वैसी संख्या जिसका मौसो 1 आए, इसमें मौसो 1 आएगा, वही संख्या सह अभाज्य के रूप में इसका गुणनखंड लेना है। तो 18 का 2 9 18। अब ऐसी संख्या जो 18 से वही संख्या कटेगी जो 2 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, मतलब 2 से और 9 से दोनों से कटना चाहिए। ठीक है, तो 2 से आप देख लीजिए ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, क्योंकि लास्ट में 6 है, सम है। ये लास्ट में देखिए 3 विषम है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। अतः यही संख्या अगर 2 से नहीं कटेगा तो यह 18 से भी नहीं कटेगा। अतः 2 से मतलब 18 से विभक्त नहीं होने वाली संख्या कौन हो जाएगा? डी। 18 से विभक्त नहीं होने वाली जो संख्या होगी वो होगी 65,043। 2 और 9 दोनों में 18, 2 से चेक कर लेंगे तो ये संख्या डी वाला जो है ना वो 2 से पूरा नहीं कट रहा है। ठीक है, अतः 2 से अगर नहीं कटेगी तो 18 से भी नहीं कटेगी, तो आगे चेक ही नहीं करना है, छोड़ देना है। ठीक है, लेते हैं 120 नंबर प्रश्न। 120 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है कौन सी संख्या 24 से पूर्णतया विभक्त होगी? 24 से पूर्णतया विभक्त होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, होगी। कौन सी संख्या इसमें चुनना है कि कौन सी संख्या 24 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो 24 से वही संख्या विभक्त होगी जो संख्या 3 और 8, 3 8 24। ऐसा सह अभाज्य जोड़ा लेना है, सह अभाज्य गुणनखंड लेना है, सह अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा लेना है, तो ऐसा लेना है। अब ऐसा नहीं जैसे 24 हुआ तो 24 को आप ये भी बता सकते हैं कि 4 6 24, ये वाला जोड़ा ले लीजिए। ये वाला जोड़ा नहीं लेना है, ये वाला जोड़ा इसलिए नहीं लेना है क्योंकि यह सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य हमको लेना है, सह अभाज्य वाला जोड़ा ये है, इसका अगर मौसो निकालिएगा तो 1 होगा, सहअभाज्य संख्या का मौसो 1 होता, तो ये वाला नहीं लेना है। 24 का गुणनखंड 4 और 6 वाला नहीं लेना है। ठीक है, तो इसको आप समझ लिए, 4 6 नहीं लेना है। कौन सा लेना है? 3 8 सह अभाज्य वाला जोड़ा लेना है, सह अभाज्य वाला पेयर लेना है। तो 3 8 24 मतलब वही संख्या 24 से कटेगी, वही संख्या 24 से पूर्णतया विभाज्य होगी जो संख्या 3 से भी विभाज्य होगी और 8 से भी विभाज्य होगी, जो संख्या 3 से भी विभाज्य होगी और 8 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, वही संख्या 24 से कटेगी जो संख्या 3 से भी विभाज्य होगी और 8 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसमें 3 से तो देख लीजिए 3 से पहला कट रहा है, 3 से 3 से पहला कट रहा है, 3 से दूसरा भी, 3 से दूसरा भी कट रहा है, 3 से तीसरा सी, 3 से सी कट रहा है क्या? तो 5 3 8 7 15 और 8 4 12, 3 से सी भी कट रहा है, और 3 से डी, 3 से आपका हो गया 3 1 4 2 6 3 7 5 12 6 3 3 से मतलब ये चारों कट रहा है,
3 से ये चारों कट रहा है। अब 3 से अगर चारों कट रहा है तो ये तो नहीं पकड़ में आया कि 24 से कौन विभक्त होगा। तो अब आप 24 से पूर्णतया विभक्त होगी, तो अब आप 8 से चेक करेंगे। 8 से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतया विभक्त होगी, तो 8 से चेक करेंगे। तो इसमें 24 से कह रहा है 24 से कौन सी संख्या विभक्त होगी, तो नहीं, यहाँ जो है ना लास्ट का 3 अंक, अब 8 से जो चेक करेंगे ना तो लास्ट का 3 अंक देखेंगे। लास्ट का 3 अंक 8 से विभाज्यता का रूल है। 8 से विभाज्यता का रूल है कि लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो चेक कीजिए, 718 में दीजिए तो 8 से, तो 8 7 56 88 64 और 64 हो गया, तो 6 68 8 88 64 4 8 5 40। ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। बाकी बी में देखते हैं, बी कट रहा है क्या। लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो ये आपका 810 है, तो 8 एकन 8 8 एकन 8 2, ये बी भी नहीं कट रहा है। अब सी में चेक करेंगे। हाँ, सी भी नहीं कट रहा है। 8 एकन 8 0 4 है, तो 4 शेष बच रहा है, या 8 दाहिना सी 4 शेष बच रहा है। अब ये डी में चेक करेंगे तो 8 9 72 1 8 2 16, ये डी आपका विकल्प डी जो है 24 से पूर्णतया विभक्त होगा, क्योंकि ये 8 से लास्ट का जो 3 अंक है ना 7 3 6, ये 8 से भाग दीजिए तो 8 9 72 1 8 2 16, लास्ट का 3 अंक कट रहा है। तो लास्ट का 3 अंक आपको चेक करना। 8 से विभाज्यता का रूल है, लास्ट का 3 अंक 8 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो इसमें भी भाग नहीं लग रहा है पूरा पूरा 8 से, इसमें भी लास्ट के 3 अंक में पूरा पूरा नहीं लग रहा है, इसमें भी लास्ट के 3 अंक में पूरा पूरा नहीं लग रहा। सिर्फ डी में लास्ट के 3 अंक में पूरा पूरा भाग लग रहा है। अतः यही संख्या डी, विकल्प डी 120 का डी यही संख्या होगा जो 24 से पूर्णतया विभक्त होगा। 120 का डी 24 से पूर्णतया विभक्त होगा। ठीक है, 120 का डी करा कौन सी संख्या 24 से पूर्णतया विभक्त होगा, 120 का डी होगा। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। 120 के बाद 122, 120 के बाद 121। ठीक है, करा किसी संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या को 7 से गुना करने पर, मान लीजिए कोई संख्या है x, उसको जब 7 से गुना किया जाता है तो गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। ये विकल्प में 5 संख्या तक है तो 6 संख्या ले लीजिए। विकल्प में सब विकल्प में 5 अंक तक है ना, 5 अंक तक, तो इसमें 6 लीजिए, 6 ठो 3, तभी 5 अंक तक निकलेगा। तो अब देख लीजिए, अब आपको पता चल जाएगा। माना हुआ संख्या x हो गया, माना हुआ संख्या x, और कह रहा संख्या x को जब 7 से गुना करते हैं तो संख्या का प्रत्येक जो गुना करने के बाद ये संख्या आता है ना, वो प्रत्येक अंक 3 3 3 आता है। तो ये 6 ठो 3 लिख देंगे, 6 ठो 3 लिखेंगे कम से कम। ऐसे 7 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो चेक करने से पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो अब इसीलिए x बराबर ये 6 ठो 3 बटा 7 भाग दे दीजिए, तो ये कटेगा आपको 7 चौक 28, 7 चौक 28 29 30 31 33 5, 7 से 7 चौक 28 5, तो 53
7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 50, 4, 7 छक 42, 1, तो 7 एकान 7, 6, 7 नामा 63, 47 619, 47 619 से ये पूरा पूरा कट रहा है। 47 619 से ये पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, 47 619 से पूरा पूरा कट रहा है। तो कौन है विकल्प में? 47 619। समझ गए ना? किस संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 आता है, 6 3 ले लेना है और वह संख्या मान लेना है x को 7 से गुना करके 6 3, इसीलिए x का मान निकाल देना है, वो 47 619 से कट जाएगा। तो विकल्प नंबर सी 121 का सी। ठीक है, 121 के बाद लेते हैं 122। 122 ठीक है, कह रहा है 1 से लेके 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से विभक्त है। तो 1 से लेके 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से विभक्त है। तो इस टाइप का जो प्रश्न रहेगा ना, पहले 2 3 का लॉसा निकाल लीजिए। 2 3 का लॉसा हो जाएगा आपका 2 तिया 6 हो जाएगा। अब इसका नियम है कि ये जो संख्या 1 से लेकर 200 तक है ना, 1 से लेकर 200 तक संख्या है, तो 1 से लेकर 200 तक, 200 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से विभक्त है। तो इसमें क्या कीजिए, 200 संख्या है तो 199 1 घटा के लीजिए, 199 आ घटे 1 आ बट्टा ये जो लॉसा प्राप्त हुआ है ना उससे भाग दे दीजिए 6। ये जो 1 से लेकर 200 का है, 200 तक है ना 200 संख्या, तो उसमें से 200 में से 1 कम कर देना है, मतलब 1 घटा के लेना है। 199 आ घटे 1, ये संख्या 1 से लेकर है तो घटे 1 आ बट्टा ये जो लॉसा हुआ है उससे भाग दे दीजिए। तो 199 में 1 घटेगा तो 198 आ बट्टा 6 भाग दीजिए, तो 6 त्रिक 18, 1 6 त्रिक 18, मतलब 33 ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभक्त है, मतलब 122 का डी, विकल्प नंबर डी। इस टाइप का कोई भी प्रश्न रहेगा ऐसे ही बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, जितना से बोलेगा इतना और इतना से विभक्त है उसका लॉसा ले लेंगे, फिर 1 से लेके जितना तक संख्या रहेगा उसमें से लास्ट वाला संख्या में 1 घटा देंगे। तो जैसे 200 तक है तो 1 कम करके लेंगे, तो 199 आ घटे ये शुरुआत वाला संख्या घटा देंगे, शुरुआत वाला जो संख्या रहेगा वो घटा देंगे, अब बट्टा जो लॉस रहेगा वो बट्टा में करके वो भाग दे के निकाल लेंगे। तो 33 मतलब 122 का डी, 122 का निकला डी। लेते हैं 123 नंबर। 123 नंबर आपके स्क्रीन पर करा, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेष 1 बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दे तो शेष 3 बचता है, यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेष फल कितना बचेगा। वही टेबल वाला प्रश्न है। इस टाइप का बहुत प्रश्न हमने बनाया है, ये टेबल वाला प्रश्न है। इसमें दो संख्या है, 13 को भाग देने पर 1 शेष बचता है और 5 को भाग देने पर 3। तो दो टाइप का संख्या है, तो दो खाना वाला बनाइए। देखिए 13 से भाग दीजिएगा, 13 से तो 1 शेष बचता है। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको टेबल के बाएं तरफ लिखते हैं और जितना शेष बचता है उसको टेबल के दाएं तरफ। तो 13 से भाग देने पर 1 शेष बचा, फिर 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो 5 से भाग देने पर 3। ठीक है, अब इस टाइप का प्रश्न का बनाने का नियम है कि अगर कुछ विभाजक दिया रहता लास्ट में तो तब तो उससे गुणा करते, यहाँ दिया नहीं है, ये तो लास्ट में आपको 65 से भाग देना है। लास्ट में जो संख्या निकलेगा ये नहीं, विभाजक यहाँ कुछ नहीं दिया है तो कुछ नहीं दिया है तो गुना 1 कर दीजिए। हर एक प्रश्न में, इस टाइप के हर एक प्रश्न में 1 से गुना करना है। ऐसे 5 को 1 से गुना होगा और इधर वाला जुटेगा, ऐसे प्रक्रिया होता है। मतलब 5 गुने 1, 5 को 1 से गुना, ऐसे 5 को 1 से गुना और इधर वाला जुटता है। 5 गुने 1 आ प्लस 3, तो 5 1 5 आ 3 8, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा 8। अब 13 को 8 से गुना होगा तो 13 8 104, 104 को फिर 13 को 8 से गुना, 13 8 104, 104 में 1 जुटेगा तो मतलब 105। यहाँ कितना हो गया 105, ये संख्या कितना निकला 105। अब लास्ट में कर रहा है यदि संख्या को 65 से भाग दें, ये संख्या निकल गया आपको 105,
अब इसको संख्या को 65 से भाग दे दीजिए। 65 में 65 से 105 में भाग दे दीजिए। 65 से 105 में, तो 65 से 1 से लगेगा, 65 एकान 65, 2 से ज़्यादा हो रहा है इसलिए 1 से लगेगा। 5 में से 5 गया तो 0, और 10 में से 6 गया तो 4। तो शेष कितना बच रहा है? 40। यही विकल्प 123 का डी, शेष 40। 123 का विकल्प डी, 40 शेष बच रहा है, यही 40। ठीक है, और इस टाइप से आपको बना लेना है टेबल बना के। इस टाइप का बहुत प्रश्न हमने बनाया है RS अग्रवाल में के दूसरे पार्ट में, आप देखिएगा, और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट के साथ इसको समझाया है। लेते हैं अगला प्रश्न। ये 123 हो गया। 124 नंबर, 124 नंबर आपके स्क्रीन पर। कह रहा किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है, तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए, किसी संख्या में, तो संख्या नहीं पता है तो मान लेंगे संख्या x में 7 जोड़कर, तो 7 जोड़ दीजिए, 7 जोड़ दिए। योगफल को 5 से गुना करते हैं, योगफल को 5 से गुना, तो 5 से गुना कर दीजिए। गुना करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। ये पूरा जो गुणनफल आया उसको 9 से भाग दे दीजिए, 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाते हैं, तो -3 घटा दीजिए। तो इस प्रकार आपको कितना प्राप्त होता है? 12। जो प्रश्न में कह रहा है ना वो कर दीजिए, कुछ नहीं है, जो कह रहा है वो कर दीजिए, फटके में आंसर निकल आएगा। देखिए, किसी संख्या तो मान लिया संख्या x, संख्या में 7 जोड़ दिए तो x + 7, योगफल को 5 से गुना कर दिए तो गुना 5, गुणनफल को 9 से भाग दे दीजिए तो पूरे का होल बटा 9 से भाग दे दिए। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटा दिए तो घटे 3, तो आपको 12 शेष बचता है, तो बराबर 12। तो अब मान निकाल दीजिए x का मान, तो 5 से बेराबारी गुना हो जाएगा, तो 5x प्लस 5 7 35 बटा 9 -3 बराबर 12। ठीक है, अब 5x, ये अब इसको घटाव कर दीजिए, बट्टा का घटाव, तो लघुत्तम 3, तो 5x प्लस 35, 5x प्लस 35 घटे 9 तिया 27, बट्टा पर का घटाव कर दिए, बराबर 12। ठीक है, अब लेते हैं 5x वाला को रहने देंगे, प्लस 35 में से 27 घटाएंगे, 35 में से 27, तो 15 में से 7 गया तो 8, और ये बचा 2, कट गया, नहीं ये कट गया ना, तो सिर्फ 8 होगा। 5x प्लस 8 बट्टा 9, बट्टा में 9, तो ये 9 हो गया आपका, बट्टा में 9 बराबर 12। कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो 5x प्लस 8 बराबर 12 नमा 108, तो 5x बराबर 108 घटे 8, 108 घटे 8, तो 5x बराबर 108 में से 8 गया तो 100, तो इसीलिए x बराबर 100 बटा 5, 5 से काट दीजिए, 5 20 100, तो x बराबर 20, यही 20 हो गया आपका आंसर। x बराबर 20, x बराबर 20 मतलब ये हो गया आपका ए नंबर आंसर, विकल्प ए। x बराबर 20, 100 कितना था ये, 124, 124 का ए, 124 का ए 20, x बराबर 20। ठीक है, 124 का ए। लेते हैं 125 नंबर, 125 नंबर आपके स्क्रीन पर। करा किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भाजक 7 हो, अंतिम भाजक 7 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो इस टाइप का कई प्रश्न मैंने पिछले पार्ट में बनाया है और अभी इसी पार्ट में पीछे भी बनाया है। वही टेबल वाला प्रश्न है, आपको कुछ नहीं करना है। 3 संख्या है तो 3 संख्या है
तो ये 3 खाने का टेबल बना लीजिए ऐसे। 4 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, जिससे भाग देना है उसको टेबल के बाएं साइड। 4 से भाग देने पर जितना शेष बचता है उसको टेबल के दाएं साइड। इस टाइप से टेबल बना लेंगे। 4 से भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त हो रहा है, शेषफल वाला को दाएं साइड। 4 से भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त हो रहा है, और 5 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो 5 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त हो रहा है। 6 से भाग देने पर 5 शेषफल प्राप्त हो रहा है, 6 से भाग देने पर 5 शेषफल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आपको कह रहा है तो यदि अंतिम भाजक दे दिया, यदि अंतिम भाजक 7 हो, ये अंतिम भाजक दे दिया है, अंतिम भाजक 7 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो अंतिम भाजक अगर नहीं दिया रहता तब तो 1 से गुना करते, लेकिन यहाँ अंतिम भाजक दे दिया है 7 हो, अंतिम भाजक 7 हो तो 7 से गुना करेंगे। अगर नहीं दिया रहता तो 1 से करते, तो 7 से गुना कर दीजिए। ऐसे जाता है, ऐसे इस त्रिभुज आकार से इसका प्रक्रिया होता है, मतलब लास्ट नीचे से प्रक्रिया होगा। 6 को 7 से गुना करेंगे और उसमें 5 जोड़ेंगे, मतलब 6 गुने 7, बिल्कुल नीचे से प्रक्रिया होगा। 6 गुने 7 प्लस 5, तो 6 सत्ते 42 5, तो बराबर 6 सत्ते 42 5 47, तो यहाँ कितना हो जाएगा 47। फिर 5 को 47 से गुना, 5 को 47 से गुना और 3 जुटेगा, तो 5 को 47 से गुना कीजिए, तो 47 पंचे 235, और 235 में 3 जोड़ दीजिए, तो 235 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 238, यहाँ लिखाएगा 238। फिर ऐसे प्रक्रिया, 4 को 238 से गुना और उसमें 2 जोड़ दीजिए, 4 को 238 से गुना कीजिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो 4 को 238 से गुना कीजिएगा तो 952, 4 को 238 से गुना कीजिएगा 952, और 952 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 954। यही आपको निकालना था, यही संख्या। अतः संख्या बराबर हो जाएगा, संख्या बराबर 954, यही आपका आंसर। 954 कौन में है देख लीजिए, विकल्प बी, 125 का विकल्प बी 954। समझ गए, ये टेबल बनाना है। अंतिम भागफल, अंतिम भाजक दिया है 7, तो संख्या निकालना है। जो अगर दिया है तब 7 लिखेंगे, अगर नहीं दिया रहता तो 1 लेते। अगर ये संख्या अगर नहीं दिया रहता तब यहाँ 1 लेते। बस ऐसे त्रिभुज आकार से प्रक्रिया करना है नीचे से। 6 को 7 से गुना करना है, 5 जोड़ना है, तो 6 सत्ते 42 और 5 47। 5 को फिर 47 से गुना करना है और 3 जोड़ना है, तो 5 को जब 47 से गुना किए तो 235 और उसमें 3 जोड़े तो 238। फिर 4 को 238 से गुना किए तो 4 को 238 से गुना किए 952 और उसमें 2 जोड़ दिए तो 954। यही हो गया आपका 954 आंसर, मतलब विकल्प नंबर बी, 125 का बी। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बढ़िया कंसेप्ट के साथ समझ रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया से समझा रहा हूं। चलिए लेते हैं 126 नंबर। 126 नंबर आपके स्क्रीन पर। 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार है कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योगफल क्रमशः 180, 197, 208 और 222 प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का माध्य कितना होगा? इन संख्याओं का माध्य निकालना है। 4 प्राकृत संख्या इस प्रकार है कि उन्हें 3-3 का पेयर करके, 3-3 का सीरीज बना के, 3-3 का सीरीज बना के जोड़ने पर क्रम से 180, 197, 208 और 222 प्राप्त होता है। तो पहले तो 4 संख्या मान लीजिए A, B, C और D, ये 4 संख्या है। उसको 3-3 का पेयर बनाइए, 3-3 का सीरीज बनाइए। तो पहला जो बनेगा A प्लस B प्लस C बनेगा ना, A प्लस B प्लस, 3-3 का बनाना है। तो A प्लस B प्लस C बराबर 180 दिया है, शुरुआत वाला दिया है ना 180। फिर अब A प्लस B प्लस C बन गया, तो अब कौन कौन बनेगा? ये बनेगा B प्लस C प्लस D, B प्लस C प्लस D, B प्लस 3-3 का सीरीज बनाना है, 3-3 का B प्लस C प्लस D बराबर 180 लिख दिए। अब दूसरा में देखिए कितना है 197, तो 197। अब B प्लस C प्लस D तो हो गया, अब कौन आएगा? C प्लस D प्लस A।
सी प्लस डी प्लस ए, तीन तीन का सीरीज लेना है। सी प्लस डी प्लस ए में अब अगर आगे देखिए कितना है 208, तो बराबर 208। अब सी प्लस डी प्लस ए हो गया तो ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी प्लस ए हो गया तो ए प्लस बी प्लस डी, 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 ये चौथा जो होगा ए प्लस बी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस डी बराबर कितना दिया है 222, लास्ट में दिया है 222। अब ये जो चारों समीकरण आया है ना, इसको क्या कीजिए, चारों को जोड़िए। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, बी प्लस सी प्लस डी बराबर 197, सी प्लस डी प्लस ए बराबर 208 और ए प्लस बी प्लस डी, ये तीन का जो ये सीरीज बना के आपको जोड़ के बराबर ये जो दिया हुआ था वो देना था बराबर में। ठीक है, तो तीन का बना लिए, चार संख्या है थी ए बी सी डी, उसके आधार पे अब इस चारों समीकरण जो निकला है ना उसको जोड़ दीजिए। तो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, मतलब सब संख्या तीन बार आएगा, मतलब 3a प्लस बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, 3 बार बी, 3 बार ए, 3 बार बी, 3c, 3 बार सी और प्लस 3d, मतलब चारों संख्या जो है ना तीन बार आएगा। देख लीजिए आप, चारों संख्या तीन बार आएगा और सबको जोड़िए, 3a प्लस 3b प्लस 3c प्लस 3d बराबर ये, और इधर वाला भी जुटेगा तो 180 प्लस 197 प्लस ये हो जाएगा 208 और प्लस ये हो जाएगा 222। ठीक है, तो ये सब में आप देख लीजिए कि 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर ये पूरा को जोड़ेंगे 180, 197, 208 और 222, ये पूरा को आपको जोड़िएगा ना तो 807 होगा, 807, ये पूरा को जोड़ के 807। ठीक है, इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 807/3 भाग दे दीजिए तो 3 दूना 6, 2 3 6 18, 19 20 2 3 नमा 27, 3 नमा 27 मतलब 269। तो इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 269 हुआ। लेकिन आपको इन संख्या जो चार संख्या निकला है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों संख्या का योग निकला 269, लेकिन इन चारों संख्या जो निकला है उसका माध्य निकालना है। तो चारों संख्या का माध्य निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बट्टा में 4, मतलब ये हो जाएगा 269/4। अब भाग दे दीजिए, 269 में भाग दे दीजिए 4 से, तो ये हो जाएगा आपको भाग दे के 67.1/4, 67.1/4। 4 से जब 269 में भाग दीजिएगा तो 67.1/4। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर 67.1/4। अब ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न था। चार संख्या ए बी सी डी, इसको 3 का सीरीज बना के आपको संख्या का जोड़ दिया हुआ है आपको प्रश्न में, जोड़ करके अब चारों जो सीरीज बना है उसको चारों को अगर जोड़ेंगे तो 3a प्लस 3b प्लस 3c प्लस 3d बराबर ये संख्या 180 प्लस 197 प्लस 208 और प्लस 222। तो 3 सब में कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर ये पूरा संख्या को जोड़ेंगे तो 807, इसीलिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 807/3। अब 3 से भाग देंगे तो ये 269 से कटेगा। अब इसीलिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान 269 हुआ, लेकिन ये चारों संख्या जो है तो उसका माध्य निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 4, 269/4 भाग देंगे 4 से 269 में तो 67.1/4, मतलब 67.1/4
1/4 मतलब विकल्प डी, 126 का विकल्प डी। ठीक है, लेते हैं 127 नंबर। 127 नंबर आपके स्क्रीन पर, 3 अंकों वाली एक संख्या 4A3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13B7 प्राप्त होती है, जो कि 11 से विभाज्य है। तो 3A + 4B का मान ज्ञात करें। तो 3A + 4B का मान ज्ञात करना है। 4 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या है, 4A3, ठीक, और 984, ये दोनों संख्या को जब जोड़ते हैं तो 4 अंकों में 3 अंकों वाली ये दोनों संख्या को जब जोड़ते हैं ना, तो 4 अंकों वाली संख्या जो प्राप्त होती है 13B और 7। ये जो संख्या है ना, ये 13B और 7, ये संख्या जो प्राप्त हुई है वह 11 से पूर्णतया विभक्त है। तो 11 से विभाज्यता का क्या नियम है आपको पता है? 11 से विभाज्यता का क्या नियम है? 11 से विभाज्यता का नियम है कि 11 से तभी ये संख्या, ये जो 4 अंकों वाली संख्या प्राप्त हुई है वो 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का नियम है कि विषम संख्या का स्थान और माइनस सम संख्या का स्थान, दोनों जो है विषम संख्या का स्थान माइनस सम संख्या का स्थान या तो 0 या 11 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, या तो 0 होना चाहिए या 11 के बराबर होना चाहिए। तो इसमें जोड़ दीजिए विषम संख्या का स्थान, तो 1 प्लस 1 हो गया प्लस b, 1 + b, और विषम संख्या 1 + b, और आपका सम संख्या 7 + 3, दोनों का अंतर वो कितना होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो 1 + b माइनस 3 + 7 मतलब 10, तो बराबर 0 होना चाहिए, 0। तो 1 + b बराबर 10, इसलिए b बराबर 10 घटे 1, 10 प्लस 1 उधर जाएगा तो 1 माइनस में जाएगा, 10 प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस, तो 10 घटे 1 बराबर 9, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो b का मान निकला 9। अब यहां अगर b का मान 9 दे देंगे, ये समझे कि नहीं, 11 से विभाज्यता का नियम है विषम स्थान का संख्या का विषम स्थान का योग और माइनस सम स्थान का योग, दोनों का योग करके दोनों का जब अंतर निकालेंगे, दोनों का योग का अंतर, दोनों के योग का अंतर, विषम स्थान का योग और माइनस सम स्थान का योग, और दोनों का जब अंतर निकालेंगे वो 0 या 11 के बराबर होना चाहिए। तो 1 + b बराबर -10 उधर गया तो +10, इसलिए b बराबर 10 घटे 1 तो 9। तो b का मान तो आपको निकल गया ना 9, b का मान निकल गया 9। तो यहाँ अगर 8 है तो 8 में हम कितना जोड़ेंगे? 8 में a के जगह पे कितना देंगे कि यहाँ b का मान 9 हो जाएगा, तो a का मान कितना हो जाएगा? इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 1। a बराबर यहाँ अगर 1 देंगे तभी ना, 8 है 1 तो 9 हो जाएगा, b का मान 9। तो ठीक है, a बराबर 1 और b बराबर 9, तो a और b का मान निकल गया। अब निकालना आपको कितना है? 3a + 4b, तो 3 गुने a का मान कितना निकला है? 1, तो 3 × 3 प्लस 4 गुने b का मान निकला है 9, तो 4 गुने 9, तो 3 प्लस 9 चौक 36, तो 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39, 36 और 3 39, मतलब 127 का आपका हो गया डी, विकल्प नंबर डी, 127 का डी। ठीक है, समझे कि नहीं? ये ऐसा ही विभाज्यता का नियम पे आधारित है। 11 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब वह विषम स्थान का योग और माइनस सम स्थान का योग, दोनों का योग कर लेंगे और उसका अंतर कर देंगे। ठीक है, वह बराबर 0 या
11 के बराबर होना चाहिए। उस आधार पे b निकाल लेंगे, और b निकाल लेंगे तो a देख लेंगे कि a कैसे निकल रहा है। तो a बराबर, अगर b के जगह पे 9 पुराना है तो a बराबर 1 देंगे तभी पुरेगा 9। तो a बराबर 1, b बराबर 9। अब 3a प्लस 4b निकालना है। तो 3 गुने a का मान 1 और प्लस 4 गुने 9 का मान b का मान 9। तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और 9 चौक 36, तो 36 और 3 39। यही हो गया आपका आंसर, विकल्प नंबर डी, 127 का डी। लेते हैं 128 नंबर। 128 नंबर आपके स्क्रीन पर 128। दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहले संख्या को 2 बार और तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योगफल 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो 120 प्राप्त होता है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये कुछ नहीं है, ये समीकरण पे आधारित है। बिल्कुल एकदम इजी प्रश्न है, समीकरण पे आधारित है। आप पहले इसको गौर से पढ़िए। समीकरण जो आप बनाते थे ना, उसी पे आधारित। दो ऐसी संख्याएं हैं, तो मान लीजिए एक्स वाई दो संख्या मान लिए। पहली दो संख्या कह रहा है ना, तो एक्स एक संख्या एक्स और एक संख्या वाई, दो संख्या मान लीजिए एक्स और वाई। पहली संख्या को 2 बार, तो पहली संख्या को 2 बार तो मतलब 2x, और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो प्लस मतलब 2x। पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार तो 3y। 2x प्लस 3y बराबर, तो जो जोड़ होता है 100। फिर आगे देखिए, इसी प्रकार यहाँ से इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तो 3x प्लस 3x प्लस पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार। कुछ नहीं है, आपको बताए ना, इस समीकरण के रूप में है। दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो 120 प्राप्त होता है। शुरुआत में है 100, ये 100 है और दूसरा में 120 प्राप्त होता है। अब समीकरण निकल गया, ये समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब इसको समीकरण को ये समान करने के लिए काटेंगे आगे, तो इसको आप गुना कर दीजिए यहाँ वाला अंक से, 3 से यहाँ वाला अंक से। समीकरण का हल करते हैं ना ऐसे, यहाँ वाला अंक से गुना कर दीजिए। ये 3 है तो 3 से, और इसको समीकरण 2 को करेंगे 2 से। तो अब गुना कर दीजिए, ये 3 से बेराबारी गुना होगा, बारी बारी से। तो 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 100 तिया 300। समीकरण हल कर रहे हैं। फिर 2 से बेराबारी को गुना कर दीजिए, तो 3 दूना 6x प्लस 2 दूना 4y बराबर 12 दूना 24 मतलब 240। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ लिखिए घटाने पर, यहाँ लिख दीजिए घटाने पर। तो यहाँ घटाओं में चिन्ह परिवर्तन होता है, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, तो 6x से 6x कट जाएगा, तो 9y में से 4y घटेगा तो कितना होगा 5y, यहाँ बचेगा 5y। 9y में से 4y घटेगा तो 5y, इसमें से घटाइए तो 0, और 10 में से 4 गया तो 6 मतलब 60। तो इसीलिए y बराबर हो जाएगा आपका, y बराबर 60 बट्टे ये कितना है 5, बट्टा में 5 आ जाएगा तो 12, y बराबर 12। अब y का मान इसमें बड़ी संख्या निकालना है, तो y का मान बड़ी संख्या निकालना है ना, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए। तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 100। 2x प्लस 3y बराबर 100। तो 2x रहने देंगे आप प्लस 3y, तो 3 गुने y का मान 12 तिया, y का मान 12, तो 12 तिया डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 36 बराबर 100। जगह कम है इसलिए डायरेक्ट ही लिख रहे हैं। तो 2x बराबर 100 घटे 36, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 100 में से 36 घटेगा, 10 में से 6 गया 4, और ये बचा कितना, 10 में से 6 गया 4, ये बचा 9 में से 3 गया तो 6 64। तो इसीलिए x बराबर 64 बट्टा
64 बट्टा हो जाएगा 2, 64 बट्टा 2, तो 2 से काट देंगे 32, 32 से कट जाएगा, इसीलिए x का मान कितना हो गया, अतः x बराबर 32। ये हो गया आपका आंसर, x बराबर 32। 128 का a, यही सबसे बड़ी संख्या 32, सबसे बड़ी संख्या x बराबर 32 और y का मान आपको निकला है 12, तो 12 तो छोटी संख्या हो गई, आपको बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या x बराबर 32। ये a, विकल्प a 128 का a लेते हैं। 128 के बाद 129 नंबर, 129 नंबर आगे, 129 नंबर, जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती है। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेगी? कुछ नहीं है, एक एक नियम से बना दीजिए। अभी लिखेंगे 54 छात्रों की पंक्तियां खड़ा किया जाए, 54 छात्रों की पंक्तियां खड़ा किया जाए तो 30 पंक्ति बनती है, 30 पंक्ति बनती है, ठीक है, 30 पंक्ति बनती है। इसीलिए एक में कितना हो जाएगा, 30 आगुने 54, इसीलिए आपको कितना में निकालना है, 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी, इसीलिए 45 में, एक एक नियम से, तो 30 गुने 54 बट्टा 45, 5 से काट दीजिए, 5 9 45 और 5 छक 30 और 9 से 9 छक्के 54, तो 6 है 36, 36 पंक्तियां बनेगी। कितनी पंक्तियां बनेगी? 36, मतलब 129 का सी, विकल्प सी, 129 का सी, 36 पंक्तियां बनेगी, ठीक है। एक एक नियम से 54 छात्रों की पंक्तियां खड़ा किया जाए, 54 छात्रों की पंक्तियां खड़ा किया जाए तो 30 पंक्तियां बनती है, इसीलिए एक में तो 30 गुने 54, इसीलिए 45 में 30 गुने 54 बटा 45, काट दीजिए, काट के आएगा 36, विकल्प नंबर सी, 129 का सी। लेते हैं अगला, 129 के बाद 130 कह रहा है, पहले अंक लिख दीजिए, 5 9 7 5 2 3 में, 5 9 7 5 2 3 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान, 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है? तो स्थानीय मान का नियम आपको बताए हैं कि स्थानीय मान जब निकालते हैं तो जैसे मान लीजिए 7 का निकालना है तो 7 का स्थानीय मान जब निकालते हैं, जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना रहता है वह संख्या लिख देते हैं, उसके पीछे जितना अंक रहता है, जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना है वो संख्या लिख देते हैं, उसके पीछे जितना अंक रहता है उतना जीरो बैठा देता है। तो पीछे कितना अंक है? 3 अंक है, तो 3 जीरो बैठा दीजिए, यही हो गया स्थानीय मान, यही हो गया स्थानीय मान। जैसे 9 का स्थानीय मान पूछता तो 9 लिख देते और पीछे 4 जीरो तो 4 जीरो बैठा देते। जैसे 5 का स्थानीय मान तो 5 लिख देते, पीछे 2 जीरो तो 2 जीरो बैठा देते, 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा देते। मतलब स्थानीय मान निकालने का जो नियम है, जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना रहता है वो संख्या पहले बैठा देंगे, उसके बाद जितना संख्या रहेगा उतना जीरो बैठा देंगे। अब 7 का स्थानीय मान हो गया, 7 पर 3 जीरो। अब 7 का जातीय मान, ये तो हो गया आपको स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है। अब 7 का जातीय मान सिर्फ 7 ही होगा, जिस संख्या का जातीय मान निकालना रहता है वह संख्या खुद उसका जातीय मान होता है। जैसे 5 का जातीय मान 5 होगा, 2 का जातीय मान पूछेगा तो 2 होगा, 9 का जातीय मान पूछेगा तो 9, खुद वह संख्या होती है। अब दोनों का अंतर, ये हो गया जातीय मान, ये हो गया जातीय मान, स्थानीय मान ऊपर वाला और जातीय मान नीचे वाला। ये 7 का जातीय मान 7, अगर 9 का जातीय मान पूछता तो सिर्फ 9 होता। जातीय मान में खुद वह संख्या होती है, दोनों का अंतर निकालना है तो घटा दीजिए, तो घटा दीजिए, 10 में से 7 गया 3, ये बचा 9, ये बचा 9, ये बचा 6, 69 93। 69 93 कौन सा है? विकल्प नंबर सी,
69 93, 130 का सी 69 93, यही हो गया आपका आंसर, विकल्प नंबर सी। लेते हैं 131 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न 131 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है 64, 71, 35 में 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। पहले आपका जो संख्या है वो लिख दीजिए, 64, 71, 35, यह संख्या है। 64, 71, 35 में आपको निकालना है 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर। तो स्थानीय मान का नियम बता दिए हैं, जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना रहेगा पहले वह संख्या लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे कि पीछे कितना अंक है। तो पीछे 3 अंक है तो 3 जीरो, जितना अंक रहेगा उतना जीरो, तो 3 जीरो बैठा दिए। अब 7 का स्थानीय मान निकल गया, अब 3 का स्थानीय मान निकाल दीजिए। तो 3 और पीछे में 1 अंक है, तो पीछे में 1 अंक है तो 1 जीरो। अब दोनों का अंतर निकालना है, तो अंतर मतलब घटाओ, घटा दीजिए। 0 0, 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 3 गया तो ये हो जाएगा आपका 7, और ये बचेगा 9, और ये बचेगा 6। 69 70 घटा के हुआ 69 70, यही हुआ आंसर, मतलब विकल्प नंबर डी। तो इस अध्याय का ये लास्ट प्रश्न था। इस अध्याय का लास्ट प्रश्न 131 नंबर। और दोस्तों आज मैंने RS अग्रवाल का संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1A का मैंने बिल्कुल लाइन बाय लाइन प्रश्न को आज द एंड कर दिया, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दिया, सीरियल से लिया है मैंने। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह मेरा जो ये RS अग्रवाल का पार्ट बाय पार्ट सीरीज था वह पसंद आएगा। और आगे अब देखते हैं कि कौन सा अध्याय है। एक्सरसाइज 1A का पूरा मैंने पार्ट बाय पार्ट ख़त्म कर दिया, पार्ट में बांट के। तो आगे जो आएगा उसको अब लेंगे। RS अग्रवाल का सीरीज यह लगातार चलता रहेगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा यह RS अग्रवाल वाला सीरीज पसंद आएगा। और दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करते हैं कि अगर मेरे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यह मेरा एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम दे रहा हूँ और मिलते हैं अगले सीरीज में। अभी मेरा द प्लेटफार्म का रीजनिंग का भी प्रारंभ कर दिया है, मैंने शुभारंभ कर दिया है। उसका पार्ट 1 भाग 1 बन चुका है, अब भाग 2 आगे बनाएंगे। और उसके बाद रीजनिंग का 3000 वाला तो चल ही रहा है। उसके बाद द प्लेटफार्म रुक्मणी पब्लिकेशन का मैथ का भी 3200 वाला मैंने प्रारंभ कर दिया है, उसका भी मैंने बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट बना रहा हूँ। तो उस सब वीडियो को देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैंने समझाया है। हाँ दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कहीं कहीं मैं भी एक मनुष्य हूँ, कोई मशीन तो हूँ नहीं। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कहीं जल्दबाजी में कहीं मिस्टेक हो गया होगा, तो उसको आप पकड़ने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि तरीका जो नियम होता है वही रहता है। लेकिन कहीं धोखे में जल्दबाजी में कहीं हो सकता है कि कहीं संख्या लिखने में या कुछ मिस्टेक हो गया होगा, तो उसको आप लोग पकड़ने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, कोई मशीन तो है नहीं। तो उसको आप नेगलेक्ट करके चलिए, उस पर उतना विचार मत कीजिए। लेकिन मेरा बेहतरीन प्रयास रहता है कि कहीं मतलब मिस्टेक नहीं हो, लेकिन अब आदमी से कहीं ना कहीं भूल तो हो ही जाता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।